और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आज शाम को मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 7 नए मंत्री शपथ लेंगे। शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। जितिन प्रसाद, संगीता बलवंत बिंद शपथ लेंगे। छत्रपाल गंगवार पलटूराम का भी नाम है। संजय गौड़, धर्मवीर प्रजापति, तेजपाल नागर मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये नाम फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का आज यहां पर विस्तार हो रहा है। योगी कैबिनेट का विस्तार शाम को 5:30 बजे। आज 7 नए मंत्री शपथ लेंगे। आधिकारिक तौर पर यह सूचना आ गई है। शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 7 नए मंत्री, जो अभी जानकारी है हमारे पास, उसके मुताबिक 7 नए मंत्री शपथ लेंगे। योगी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। बीच में कई बार इस तरह की सूचनाएं आई कि योगी कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन आज यहां पर आधिकारिक तौर पर इस खबर पर मोहर लग गई है। सुबह से ही राजभवन में हलचल देखने को मिली और आपको बता दें कि जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो बाहर हैं, लेकिन उसके बाद ये जानकारी हुई कि वो कुछ ही देर में, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले, वो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले वो राजधानी में होंगे और लखनऊ वो पहुंच गई। आपको बता दें कि अहमदाबाद में वो थी और लखनऊ पहुंच गई। अब 5:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कौन मंत्री बनेगा, उनके नाम भी हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं। लगातार वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा बनेगा। तमाम कई विधायकों को राजधानी लखनऊ में ही रोका गया है, उनको बाहर जाने से। साथ ही साथ जितिन प्रसाद बाहर हैं, वो भी राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास एक अपडेट लेंगे, फिर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन, आधिकारिक तौर पर अब सूचना आ गई, 5:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। नाम भी लगभग फाइनल हो चुके हैं। क्या नामों में अभी बदलाव हो सकता है? है कितने लोगों को शपथ लेना है ये भी साफ हो गया है। ऑफिशियली राजभवन से न्योता भी आ चुका है। तो आप मान करके चलें कि जिस तरह से लगातार हलचल आज सुबह से ही तेज थी, अब उस पर मोहर लग गई है। अब सबसे खास बात यह है कि कुछ नाम जिनकी चर्चा बार बार चल रही थी, जिसमें बेबी रानी मौर्य का नाम शामिल था, ए के शर्मा का, जेपीएस राठौर का, इन सब नामों पर अब विराम लग रहा है। नाम जो साथ हैं वो बिल्कुल साफ हो गए हैं और इन नामों को देख करके साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से इलेक्शन का मूड है, इलेक्शन का वक्त है, अब क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके ही सारे समीकरण तय किए गए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि जो जिन लोगों में जो है कहीं ना कहीं से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई नाराजगी थी, उन तमाम डैमेज कंट्रोल को भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए से पूर्ण करने की कोशिश है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ आ भी चुकी हैं, अहमदाबाद से उनकी फ्लाइट लखनऊ पहुंच भी चुकी है। तो बिल्कुल आप मान अलाउद्दीन, के लेकिन चलिए एक कि बात अब बड़ी से कुछ देर बाद महत्वपूर्ण है, 5:30 कास्ट बजे का जो समय कॉम्बिनेशन है, करीब प्लस 3:30 पूर्वांचल के का बाद फोकस तस्वीर बिल्कुल कहीं ना साफ हो कहीं ये जाएगी। ये बात दर्शाता भी है साफ कि हो विपक्ष जाएगी जिस कि तरीके आखिर से भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहा था पिछड़ों के मुद्दों को लेकर, उसका जवाब देने की कोशिश है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। तीसरा विस्तार है, इससे पहले 2019 में दूसरा विस्तार हुआ था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को चाह रही है कि इलेक्शन के समय पर लोगों की नाराजगी दूर हो। नंबर 2, तमाम जो जातिगत समीकरणों को दुरुस्त कर लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित आज मंत्रिमंडल विस्तार शाम बिल्कुल अलाउद्दीन, 5:30 मैं बजे आऊंगा हो आपके पास, जाएगा। बने रहिए। आलोक अवस्थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आलोक जी, 6 महीने बाद आपकी पार्टी को चुनाव में जाना है। 2022 के सियासी दंगल में उससे 6 महीने पहले यह मंत्रिमंडल विस्तार क्यों जरूरी था? क्या जरूरत थी इस मंत्रिमंडल विस्तार की, जरा बताइए। देखिए, समय समय पर तमाम कार्यकर्ताओं को अलग अलग भूमिका में जाना पड़ता है और उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री हैं और हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव में जा रहे हैं। तो एक सरकार जो चल रही है उसी का विस्तार कभी भी हो सकता है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, हम सभी लोग जानते हैं। अब चुनाव की दृष्टिगत से ये देखा सोचा गया पार्टी की तरफ से कि हाँ, अब कुछ लोगों को और नई जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो वो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं उनको। आज शाम को जो है विस्तार हो जाएगा, इसकी पुष्टि भी हो गई है। तो मुझे लगता है कि आपको इसको इसी दृष्टि से लेना चाहिए। चलिए, मैं आऊंगा अभी आगे चर्चा को बढ़ा के। छत्रपाल गंगवार के साथ हमारी खास बातचीत हमारे संवाददाता ने किया, आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
खबरें सामने आ गई हैं। सरकार की ओर से कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। चर्चा है कि बरेली के बहेड़ी से विधायक छत्रपाल गंगवार जी भी आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। छत्रपाल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या जानकारी आपके पास है? हाँ, मैं टीवी के माध्यम से समाचार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, उसमें मेरा नाम भी चल रहा है। और फिलहाल मुझे कोई अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं है, और टीवी का ही समाचार है मेरे लिए। और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 4.5 वर्ष से योगी सरकार ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पूरे देश में एक अपना प्रदेश का अलग स्थान बना है, हर क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, और जो भी सरकार की, भारत सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, उनके संबंध में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और प्रदेश की जनता हर तरीके से संतुष्ट है। मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, अपनी विधानसभा में ही रहता हूँ, और अभी पिछले सप्ताह में मैं लगभग 50 गांव में होकर आया हूँ। लगभग सबके बीच में 1-1, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा बैठा हूँ, उनकी बातें सुनी हैं। आम आदमी को कितनी संतुष्टि है इस योगी सरकार से, भारत सरकार से, उसकी योजनाओं से, उसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। और ऐसे भाव विभोर होकर सारा समाज माननीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व को सराह रहा है। ये स्थिति है। आज हमारे किसान मोर्चा का यहाँ पर सम्मेलन है, और मैं उसी के निमित्त आया था। और मेरे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज है बहुत पुराना, और उस डिग्री कॉलेज में कृषि संकाय का भवन बनना है। मैं अपने उच्च शिक्षा के मंत्री, उप मुख्यमंत्री से समय लेने के लिए आया था कि इस नवरात्रि में उनसे समय मिल जाए तो मैं वहाँ पर उनके माध्यम से उसका शिलान्यास का कार्यक्रम करवाऊँगा। तो आप जैसी चर्चा चल रही है, हमें भी जानकारी है कि आपको मंत्री पद की आज शपथ दिलाई जा सकती है, तो यदि ऐसा हो जाता है तो आप कैसा महसूस करेंगे? हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से निकल कर आया हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोगों को, हम इसको कोई पद नहीं मानते, हम इसको अपना सेवा के रूप में एक माध्यम मानते हैं। और जिस क्षेत्र में भी हमको बोला जाता है, बोला जाएगा, बोलती है पार्टी, अब ये काम करना, तो उस काम में लग जाते हैं। मैं लगभग 2002 से भारतीय जनता पार्टी में मुझे कहा गया कि चुनाव लड़ना और इधर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना, तो वहाँ काम कर रहे हैं। उससे पहले मैं 79 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था, होल टाइमर होकर काम करता था। और मैं एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी था, प्रिंसिपल भी रहा। 38 साल की सेवाएं करने के बाद पूरी, और उसके बाद में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ पिछले वर्ष। इसलिए मुझे कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं लगती कि ये अब नया जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो ऋषभ बता रहे हैं छत्रपाल गंगवार क्या कह रहे हैं। शुक्रिया ऋषभ आपका और गंगवार साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया, आपका रिएक्शन क्या है? पार्टी का रिएक्शन, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार 5:30 बजे करने जा रही है। मेरी बात तो आपने, जो विधायक जी बोल रहे थे, आपने सारी बात सुन ली होगी। बार बार एक ही बात कर रहे हैं, बहुत काम किया है, 50 गांव में गए, बहुत काम किया है। मैं तो क्षेत्र में रहता हूं, बहुत काम किया है, लेकिन काम नहीं बता पा रहे क्या किया है। सवाल तो यही है, यही सवाल मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहा हूँ। काम तो गिनाइए ना, आपने क्या काम किया। और काम सिर्फ ऐसे मत गिनाइए, जैसे हम अगर काम गिनाते हैं, हम कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो हम उस पर गाड़ी चलती हुई दिखाते हैं आपको। आप मेडिकल हॉस्पिटल गिनाते हैं तो हम बोलते हैं हमने बदायूं का बनाया, हमने दिल्ली का बनाया, सैफी बनाया, तो लखनऊ का बनाया, सैफी बनाया, तो हम उसमें बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल से लेकर। ये बताइए अनुराग, की क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत थी अभी मंत्रिमंडल विस्तार करने की? दिखाई पड़ता है उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनको पता है कि हमारा काम नहीं बोल रहा है, और उन्हें हार का डर सताने लगा है। वो हार के डर के मारे कोशिश कर रहे हैं। निरंजन जी, ये कास्ट इक्वेशन, रीजन इक्वेशन और कई इक्वेशंस पर खरा उतरेगा मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी के लिए? देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले
8-10 सालों के अंदर जो हमने देखा है कि एक राजनीति के अंदर एक नई संस्कृति इन्होंने पैदा कर दी, और वो ये है कि ये जो है ना लास्ट के समय में अपनी राजनीति की स्पीड को बढ़ा देते हैं। बाकी चुनावी मोड में जिस दिन से सत्ता में आते हैं उसी दिन से चुनावी मोड में ये होते हैं। और अब ये यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, चुनाव का ये स्लो गवर चल रहे हैं, और स्लो गवर में भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि जिससे वो कहीं फिसल जाए। और बिल्कुल कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, चर्चा को जारी रखेंगे। लगातार हमारी ये कवरेज जारी है। 5:30 बजे हम मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 बना हुआ है। जो भी अपडेट आ रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े उन दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हैं। अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। अजीत, 5:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है, 7 नाम फाइनल हैं, संजय निषाद का नाम नहीं शामिल किया गया है। क्या अटकलें हैं और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अनुपम, संजय निषाद का नाम उस मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं शामिल किया गया, जिसको लेकर वो नाराज भी दिख रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो उनकी लड़ाई है वो उनके समाज को लेकर, हक को लड़ाई। लेकिन एक थोड़ा सा अपडेट आपको कर दें कि जो गाजियाबाद के दादरी के विधायक हैं तेजपाल नागर, शायद उनका नाम अब लिस्ट से हटा दिया गया और उनकी जगह पर दिनेश खटीक का नाम शामिल किया गया। दूसरी बात आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, बड़ी बैठक, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन, सुनील बंसल सभी लोग मौजूद थे। ठीक 5:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा और राज्यपाल बाहर थी, राज्यपाल अब राजभवन में पहुंच चुकी हैं। हालांकि इस गेट से जहां पर हम खड़े हैं, जो ये गेट आपको दिख रहा है, यहां से नहीं गई हैं वो, दूसरे गेट से, जो उधर का दूसरा गेट है, गेट नंबर 1, उस नंबर से वो राजभवन के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और ठीक 2 बजे जो राजभवन के अंदर है, वहां भी एक तैयारी की जो बैठक है, राज संपत्ति के जो महेश गुप्ता हैं, वो प्रमुख सचिव ACS, वो सभी लोग पहुंचे हैं। अंदर एक तैयारी की बैठक है कि आखिर क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि जो 7 नाम चुने गए हैं, अलग अलग जाति से चुने गए हैं, अलग अलग क्षेत्र से चुने गए हैं। चूंकि 21 जो है उनके पास राज्य मंत्री हैं अनुपम, 23 कैबिनेट मंत्री हैं और 9 राज्य मंत्री हैं, यानी टोटल ये संख्या 53 हो जाती है। इनके पास 7 मंत्री बनाने का स्कोप और होता है। तो आज वो 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे और इन 7 मंत्रियों को लेकर संख्या जो है वो टोटल 60 हो जाएगी। यानी बिल्कुल अजीत, आप काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, खास मेहमानों से भी हम बातचीत करेंगे। वक्त की मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है। ब्रेक के बाद जल्द आते हैं और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।